हालांकि मुझे हाथ उठाना नहीं चाहिए था, लेकिन आवेश में आकर मैंने भी हाथ उठाया था। ये बात सच्चाई है, मैं स्वीकार करता हूँ, और जो कानून सजा देगा मुझे मंजूर है। अगर हम बाकी लोगों की तरह भी हम कमीशन खोरी करने लगे तो हमारा किस बात का विवाद, फटाक से सेटिंग हो जाएगा। अधिकारी तो यही चाहते हैं ना कि हमको लूटने दो और लूट के हिस्सा कुछ भी तू ले लो, यही करते हैं अधिकारी। सनाव में एक ब्राह्मण पटवारी को पेशाब पिला के पूरे शहर को घुमाया था। एक बीएन सिंह पटवारी थे रामचंद्रपुर में, जिनको टट्टी खिलाने की कोशिश की गई थी और मुंडन करा के पूरे शहर में खटिया में बैठा घुमाया गया था, जिसमें नेताम की गिरफ्तारी भी हुई थी। और वो नेताम इस तरह की बात कर रहे हैं। यही मोहित गर्ग है जो कवर्धा जिले में हिंदू मुस्लिम की बड़े दंगा फसाद फंसाया था। पता नहीं क्या उसकी विशेषता है जो फिर से एसपी बना के यहाँ भेज दिए। वही एसपी है जिसके समय में बलरामपुर दिन में कभी आइए, बुधवार के दिन या दूसरे दिन, तो जो भी रास्ते से मोटरसाइकिल से पार होंगे सबसे एक खुलेआम 200 रुपया प्रति गाड़ी के हिसाब से वसूली कराता है। क्योंकि अगर जनता की लड़ाई हम लड़े हैं, अत्याचार और कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ा है, तो हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और जब तक जिंदा रहूंगा इस दुनिया में, तब तक ऐसे कमजोर असहाय लोगों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। किसानों का, मजदूरों का, चाहे दुनिया अच्छा समझे बुरा समझे, फैसला उनको करना है। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जिन जनता ने मुझे भेजा है उनकी लड़ाई अंतिम तक मैं लड़ता रहूंगा जब तक इस दुनिया में रहूंगा। उपवास से सोए हम लोगों ने कई रातों में, कई बार हम लोगों को माँ रात में उठा के खिलाती थी। तो जब ऐसे गरीब परिवार से जब पल कर आते हैं और उन गरीबों के साथ अत्याचार होता है तो अपने आप को हम नहीं रोक पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में हूं और रामानुजगंज के विधायक हैं बृहस्पति सिंह जी, जो लगातार अभी सुर्खियों में आप देख रहे हैं। हाल ही में विधायक बृहस्पति सिंह जी ने एक बैंक कर्मी पर हाथ छोड़ दिया था और वो मारपीट की जो घटना थी वो लगातार सोशल मीडिया पर तैर रही है। तमाम न्यूज़ चैनलों ने दिखाया और तमाम मीडिया ने इस बात को बहुत ही प्रमुखता से उठाया और उठाने के साथ ये बताने की कोशिश भी की कि विधायक ने गुंडागर्दी किया है, विधायक गलत तरीके से मारपीट कर रहे हैं और आए दिन विवादों में रहते हैं। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है, हम उनसे आज जानेंगे। और आखिर क्या वजह थी कि बैंक कर्मी के साथ ऐसी स्थिति बन गई, और पिछले जो भी विवाद हैं जिनसे कहा जाता है मीडिया में ऐसा कि उनका पुराना नाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिर एक विधायक को पुलिस अधीक्षक के खिलाफ क्यों आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्ते बृहस्पति सिंह। सबसे पहले तो हाल ही में जो घटना हुई है, बैंक कर्मी के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं आप सीसीटीवी में, पूरा मामला क्या है? क्योंकि जब तक आपका पक्ष हम नहीं जानेंगे, लोगों को जो दिख रहा है लोग वही देख रहे हैं, उनको अंदर की जो सच्चाई है वो नहीं पता है। तो वो सच्चाई मैं आपसे जानने आया हूँ कि आखिर मामला क्या था और उस घटना को कितना सही मानते हैं आप। देखिए, सच्चाई ये है कि मैं अब उस दिन एक दिन पहले किसान सम्मेलन हुआ था। उसको किसान सम्मेलन में सारे किसानों ने कहा कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा, हमारे साथ जो भी बातें आई, हमने कहा बिल्कुल हम आपको मदद करेंगे। दूसरे दिन की घटना ये होता है कि वो किसान 350 किसान लगभग केंद्रीय सहकारी बैंक के शाखा रामानुजगंज में पैसे के लिए खड़े थे और सुबह से 10 बजे से लगभग वो 3-4 बजे तक खड़े थे। और उसी बीच में एक किसान रोता हुआ फ़ोन करता है, रोते बिलखते हुए, कि भैया मेरे हाथ टूटे हुए हैं और कल भी आया था पैसा नहीं मिला और आज भी मुझे बोल रहे हैं पैसा नहीं दूंगा। कल डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए समय दिया है। उसके हाथ से मवाद निकल रहे थे, हाथ टूटे हुए थे और एक हाथ से ऐसा पकड़े हुए और हाथ में ऐसा पासबुक लिए हुए कि गिरा रहा था सबके सामने। बैंक कर्मियों ने उसे धक्का मार के हटा दिया कि आपका नंबर नहीं है, आज भी आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। उसने फ़ोन किया और उसी बीच में एक बुढ़ऊ था 80 साल का, वो भी डंडा पकड़े हुए था। उसके खाते से 3 लाख रुपए आहरण हो चुके थे, निकल चुके थे, जबकि वो डॉल्स फार्म में दस्तखत ही नहीं किया था। वो भी इसी बात का गिड़ा रहा था, मेरा पासबुक दे दो, मेरा पैसा दे दो, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। बार बार उसको भी धक्का मार के बाहर कर रहे थे। जब ये बातें सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा और मैं क्या कि सही में है क्या। मैंने कहा बैंक मैनेजर से बात करा दो, बैंक कर्मी जो भी वहाँ मौके में उनसे बात करा दे। जब उन्होंने स्पीकर ऑन करके ही बात करा रहा था, आवाज़ साफ साफ आ रहा था कि विधायक कौन होता है मेरे बैंक के मामले में बोलने वाला।
मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, अपने हिसाब से ये करूँगा। किसने कहा था ये लाइन? जो बैंक कर्मचारी जिसके ऊपर हाथ छोड़ने की बात आ रही है। अच्छा। जब मैंने ऐसा सुना तो मैं बोला ठीक है, आप वहीं रहो दादा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बैंक में मैं आ रहा हूँ। जब मैंने गया उससे पूछने की कोशिश की तो बड़े दुर्व्यवहार करते हुए उन्होंने कहा कि आप विधायकी यहाँ मत दिखाइए और हमको बैंक को अपने हिसाब से काम करने दीजिए। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा और बहुत तकलीफ लगा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसान का बेटा हूँ, खुद भी किसान हूँ, खेती करता हूँ, कितना मुसीबत से पैसे आते हैं, और इस किसान कितने क्या विधायक बनने के बाद मैं मजबूर हो गया कि ये हाथ टूटा हुआ किसान गिड़गिड़ा रहा है ऑपरेशन के लिए कि हमारा 2 लाख 2.5 लाख मेरे खाते में पैसे हैं, उसमें से 50,000 सिर्फ दे दो इलाज के लिए, लेकिन देने से मना कर रहा है और उसको बार बार भगा रहा है। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। दूसरे उस बुजुर्ग के बारे में मैंने पूछा कि इसकी क्या बात है भाई, ये बता रहा है क्या ऐसा बात। उन्होंने कहा साहब इसके खाते में गड़बड़ हुए हैं, वो बैंक हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन आपको हम इस बैंक के मामले में क्यों बताएं। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, नागवार गुजरा। और सच है जब उसने बिहेव किया तो मैंने उसे उसको सही में मैंने झापड़ मारा है, उसमें मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे बड़ा अपमानित लगा कि क्या मैं इतने कमज़ोर हो गया विधायक बनने के बाद, किसान का बेटा होकर, कि किसान को न्याय नहीं दिला सकता, उसके खाते के पैसे नहीं दिला सकता, और उससे मांगने जाऊं, उससे दिलाने के लिए जाऊं तो मुझे अपमान सहना पड़े। ये बात सच्चाई है, हमने मारा है, इसमें कोई दो मत नहीं। उसे झापड़ हमने मारा है कि इस तरह का किसानों के साथ तुम्हारे दादा को मर गया और उसके साथ तुम दुर्व्यवहार कर रहे हो। पीड़ित किसान है, उसको मदद नहीं कोई कर पा रहा है। तो मुझे बड़ा लगा कि ये भागना और इसको मदद नहीं करना, हम कायर कहे जाएंगे किसानों के नज़र में। और इसके बाद इतनी सी बात थी, और बाकी कोई ऐसी बातें उस दिन की घटना था नहीं। न तो मुझे पहले कोई प्लानिंग था, न मुझे कोई जानकारी था, न कुछ भी नहीं था। मुझे बड़ा असहाय महसूस हुआ पहला बार कि मैं विधायक हूँ इस क्षेत्र का, किसान का बेटा होकर, और हमारी सरकार है, और हम विधायक होने के बाद अपनी सरकार होने पे हम इतने कमज़ोर हो गए कि हम किसान को मदद तक नहीं कर पा रहे हैं। ये मुझे बहुत नागवार गुजरा। ये बात सच्चाई है, हालांकि मुझे हाथ उठाना नहीं चाहिए था, लेकिन आवेश में आकर मैंने भी हाथ उठाया था। ये बात सच्चाई है, मैं स्वीकार करता हूँ, और जो कानून सजा देगा मुझे मंजूर है। तो आप देख सकते हैं बृहस्पति सिंह जी साफ साफ इस बात को कह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको पीड़ा थी, क्योंकि ये भी मानते हैं कि ये भी खेती किसानी किए हैं, किसान के यहाँ जन्मे हैं, इनको वो तकलीफ मालूम है। बैंकों की जो स्थिति है, बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं, और जिस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार है, ये भी बात किसी से छुपा नहीं है। हालांकि वो स्वीकार कर रहे हैं कि हाथ नहीं छोड़ना था, कानून हाथ में नहीं लेना था। आपको भी लगता है? नहीं, ये बात सच्चाई है, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक सका उस किसान की अपमान, उस किसान का दुख देखकर, और उसके व्यवहार जो बैंक कर्मी का था, जो अपमानित शब्दों का प्रयोग कर रहा था सार्वजनिक तौर पे सबके सामने, वो मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा। और मैं वास्तव में जो हमको नहीं करना चाहिए हमने कर बैठा। अगर हमने हाथ उठाया है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिन किसानों के खाते से डाके डाले गए हैं, जो किसान ने अपने बैंक ड्रॉल्स में दस्तखत ही नहीं किया और उसके खाते से पैसे निकल गए हैं, जिन किसानों ने केसीसी लोन लिया ही नहीं, लाखों रुपए उनके नाम पे कर्जे लाद दिए गए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सारे किसानों की धान की खरीदी के लिए 9 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों सरकार को, इनको बैंकों को, समितियों को पैसा दिया गया। आप हमारे ज़िले का ही सिर्फ जोड़ ले 17,500 मैट्रिक टन हमने धान खरीदा है। तो इस तरह से 1,75,17,75,00,000 रुपए सिर्फ मेरे ज़िले का है, जो किसानों के नाम पे पैसा आया, लेकिन किसानों को नहीं मिला, बल्कि प्रति बोरा के हिसाब से किसानों से उल्टे पैसा लिया गया। और 17.5 करोड़ रुपए एक ज़िले का घोटाला किया इन लोगों ने। आप 4 ज़िले हमारे उस जिला बैंक के अंदर में आता है, आप 15 चौके 60-70 करोड़ लगभग ये लोगों ने सीधा डकार गया, और इसी तरह से पिछले साल भी किया। दूसरी बात, जो किसानों का पैसा होता है वो सीधे रख लेते हैं, और इस तरह से फ्रॉड पनाई जो किए हैं, केसीसी कभी लिया नहीं, कर्ज कभी लिया नहीं, बैंक से डॉल्स भरा नहीं, उसके फर्जी हस्ताक्षर बना के किसानों का जो आहरण बैंक कर्मियों ने किया है, उनके खिलाफ जांच करके आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। हम बिल्कुल सहमत हैं। ये तो बड़ा गंभीर आरोप है जो सहकारी बैंक के नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, मेरे हाथ में रिकॉर्ड नहीं है। बैंक के पास वो खाता वही है, रिकॉर्ड उनके पास है। आप उनकी रिकॉर्ड की तो मैं बात बोल रहा हूँ ना,
आप पूरे खाते को स्कैन कर लो, देख लो उसके किसान का जो ओरिजिनल हस्ताक्षर ड्रॉल्स में है उसको आप चेक कर लो। जो फर्जी बैंक कर्मी ने बना के हस्ताक्षर करके पैसे ड्रॉल्स किए हैं उस बैंक का ड्रॉल्स फार्म देख लो। जो किसान ने ओरिजिनल केसीसी लिया है उस पर हस्ताक्षर किया है उनके देख लो, और जो फर्जी हस्ताक्षर करके केसीसी लिए हैं उनके देख लो। जिनके खाते पे जमीन, जिनके नाम पे जमीन ही राजस्व अभिलेख में नहीं है, उनके नाम पे भी केसीसी बनाकर इन लोगों ने लोन लिया है बैंक कर्मियों ने, और करोड़ों रुपए इस तरह से घोटाला किया गया है। आप छत्तीसगढ़ बनने के बाद जितने कृषि लोन किसानों का बाकी था सहकारी बैंकों में, भूपेश बघेल की सरकार ने पूरे कर्जे माफ कर दिए। और बाद में जितने किसानों ने खाद बीज का लोन लिया, प्रत्येक साल धान के बेचने के बाद उनके खाते से काट के तब उनका भुगतान किया जाता है। तो फिर दोबारा कर्जा करोड़ों रुपए कहां से आ गए, कैसे आ गए? और इतना करोड़ों रुपए फर्जी आहरण करके, और ये आंख दिखाना चाहेंगे यूनियन बना के। क्या यूनियन को यही अधिकार है कि किसानों को लूटने का लाइसेंस मिल गया है यूनियन को? ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये इतनी गंभीर बात जो आप कह रहे हैं, ये कैसे आपको पता चलेगा? ये जब मैंने विवाद हुई तब मैंने एक सारे किसानों का, जब लोगों ने आंदोलन शुरू किया, मैं उस दिन रायपुर में था जिस दिन किसानों ने आंदोलन किया। दूसरे दिन कल जब आया तब भी आंदोलन किसानों का। ये आंदोलन आपके समर्थन में था, उस घटना के विरोध में? जी, पहला दिन, जिस दिन मैं था भी नहीं, यहाँ क्षेत्र में नहीं था, रायपुर में था। दूसरे दिन जब फिर किसानों ने, सारे लोगों ने फोन किया कि भैया ये बहुत हो रहा है हमारे साथ, ऐसा हो रहा है, सारे किसानों ने जब सारे खाते बही लेकर, अपने पासबुक लेकर, अपने नोटिस लेकर, अपनी सूचना लेकर आया, तब हमने समिति प्रबंधकों को आज भी मीटिंग बुलाया था, पूरे जिले के समिति प्रबंधकों का। लोगों ने, समिति के प्रबंधकों ने भी इस बात की पुष्टि की कि मनमाने तौर पे यहाँ के शाखा प्रबंधक है, जिले का नोडल अधिकारी है मिस्टर भगत करके, और उसने इस तरह से बिना हमारे प्रस्ताव का, बिना हम लोगों के सूचना का, हमारे समिति के भी खाते से पैसे सीधे आहरण कर लिए गए हैं। जबकि हमारा खाता है, अध्यक्ष और सचिव प्रबंधक का होता है, समिति प्रबंधक का, उसको भी ब्रांच मैनेजरों ने अपने मर्जी से सीधे ट्रांसफर कर लिया है उस खाते को पैसे। ये स्थिति तो कमोबेश पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ होगा। बाकी का मुझे नहीं जाने, लेकिन आज सूरजपुर से लोगों ने आया था, बैकुंठपुर से आया था, और अंबिकापुर से आए थे, और बलरामपुर जिले के, ये चारों हमारे अंबिकापुर जिला बैंक के अधीन जो हद हैं, ये चारों जिले के हमारे समिति प्रबंधकों ने आया था, और आज मुझे डिटेल दिया कि भैया इस तरह से है। लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए तो सिर्फ किसानों का पैसा जो धान के लिए हमको मिला था खरीदने के लिए, उस पैसे का हेरा फेरी हुई है। इसके अलावा बोरा जो था, हाँ, आपने कहा उसका भी किया है कि सहकारी बैंक के कर्मचारी किसानों से प्रति बोरा 7 रुपए की उगाही कर रहे हैं, सुतली तौलाई सिराई के नाम पर, जबकि इसके लिए जो सरकार है वो पैसा देती है। 7 रुपए किसानों से लिया, 9 रुपया सरकार से लिया। अच्छा, 9 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार से पैसा लिया, 7 रुपया प्रति बोरी के हिसाब से, 7 दूना 14 3 17 रुपया क्विंटल किसानों से लिया। इतनी बड़ी हेरा फेरी करके, और किसानों को ही खाते से गायब कर ले पैसा। और जब पैसा हरण करने जाए, मजे की बात, किसी बैंक में आप पता कर लो, किसी ब्रांच की मैं तो चुनौती देता हूं, पता कर लो, किसी किसान से पूछ के देख लो, अगर 25,000 तक राशि आहरण करना है तो 500 रुपये आपको लगेंगे, 49,000 तक अगर आपको राशि आहरण करना है तो 1,000 लगेगा, और नहीं तो 3 दिन आपको बैंक का चक्कर काटना पड़ेगा। ये विवश हो गया है किसान, और मुझे बड़ा घुटन महसूस हुआ उस दिन कि मैं किसान होकर इन किसानों को मदद नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे ऐसी नौबत करनी पड़ी। आप सरकार में और इस तरीके की जो कड़वी सच्चाई है वो आप बता रहे हैं। नहीं, सरकार अपने जगह पे है। क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों खाते से लूट लो? उनको तो जानकारी भी नहीं था। कल उन्होंने मुझसे बात किया कि विवाद का कारण क्या था। कल शाम को उन्होंने सरगुजा से जाने के बाद उन्होंने कहा कि सारे प्रेस वाले पूछ रहे थे ये विवाद है का, कारण क्या है। तब मैंने जब बताया तब उन्होंने कहा कि ये बात अभी तक मुझे भी पता नहीं था। मैं कहा मैं यहाँ क्षेत्र का विधायक हूँ, मुझे पता नहीं था, तो आप तो राज्य के मुख्यमंत्री हो, आपके तक बात कहाँ पहुंचेगी, है ना भाई। तो बड़ा आश्चर्य लगा मुझे कि इतना बड़ी गंभीर बात है। और जब सारे आज उस बात की सारे बैंक, सहकारी बैंक के, सहकारी समितियों के अध्यक्षों और हमारे समिति के प्रबंधकों ने जब आके मुझे सारी बात की पुष्टि की तो मुझे पुष्टि हुई, और बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे अविभाजित सरगुजा में 60 से 70 करोड़ सिर्फ इस बात का राशि लोगों ने उगाही कर ली किसानों के नाम पे। तो आप समझिए कि सहकारी बैंक प्रबंधकों की स्थिति है
मतलब जिस तरीके से आप पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ऐसे में तो सारे लोग एक साथ जेल चले जाएंगे फिर। ना, मैं मंजूर है, हमने हाथ छोड़ा है, कानून तोड़ा है, हमारे खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और जिन लोगों ने किसानों के डाके डाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जिनके घर खुद जो कांच के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं उनको मारने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला है अपने आप में, विधायक महोदय बता रहे हैं। और अंदाजा लगाइए कि अगर ये सिर्फ सरगुजा संभाग की बात कर रहे हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ क्या हो रहा होगा। बहरहाल बातें कई तरह से देखी जाती हैं। ये जब घटना हुई तो लोगों के अलग अलग बयान थे। भाजपा उसमें चुटकी ले रही है, राम विचार नेताम रहे हैं पूर्व मंत्री जी, उनका कहना था मानसिक रूप से आप विक्षिप्त हो गए हैं। कई अलग तरह से बयान, बड़ी हंसी भी आता है और आश्चर्य भी लगता है। राम में माननीय राम विचार नेताम वही राम विचार नेताम है जो वीडियो को कमीशन नहीं देने के कारण वार्डअपनगर जनपद के अंदर में, ब्लॉक के अंदर में घुस के पटक पटक के मारा था। वही राम विचार नेताम है जो सफाई दे रहे हैं। राम विचार नेताम वही राम विचार नेताम है जो विधायक रहते सनाव में एक ब्राह्मण पटवारी को पेशाब पिला के पूरे शहर को घुमाया था, पूरे शहर को घुमाया था। ये घटना हुई थी, ये घटना राम विचार नेताम ने किया था। सनावल थाने की रिकॉर्ड उठा के चेक कर लो, जिसमें नेताम की गिरफ्तारी भी हुई थी। दूसरी आपको बता दो, एक बीएन सिंह पटवारी थे रामचंद्रपुर में जिनको टट्टी खिलाने की कोशिश की गई थी और मुंडन करा के पूरे शहर में खटिया में बैठा घुमाया गया था, जिसमें नेताम की गिरफ्तारी भी हुई थी। और वो नेताम इस तरह की बात कर रहे हैं। एक फूड इंस्पेक्टर कटकवार साहब थे जो डिंडो भरे बाजार में सरेआम सबके सामने जब उसने रिश्वत में शक्कर और मिट्टी तेल फ्री मांगा था, नहीं मिला था, तो कान में सूजे डाल दिए थे जो सदा के लिए बहरे हो गए, जिसमें बहुत बड़ा अपराध 307 भी कायम हुए थे, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई थी। और वो राम विचार नेताम ये सफाई देने लगे। गांव की कहावत है, सूप हंसे तो हंसे लेकिन चलनी भी छुप कर छेद कर देखकर हंसे। चलनी मतलब समझते हैं ना, आटा चालने वाला चलनी होता है। वो हंस रहा था कि सूप के अंदर में बहुत बड़ा छेद है। अरे तुम तो इतने कृत्य कर चुके हो गृह मंत्री रह के। अंबिकापुर में दोहरी हत्याकांड हुई थी, पूरी शहर सर्वसार हो गया था, जो फर्जी आरोपी बनाकर वहां किया गया। और वही राम विचार नेताम जो आरोपियों को बचाने के लिए रातों रात वहां के जांच अधिकारी को बदला था और वो तड़पती हुई आत्मा जो दो महिलाओं की हत्या हुई भरे शहर में, उसको बचाने का काम किया था, जिसके गिफ्ट में 22.5 लाख की कार लिया था इंदौर शोरूम से, जिस कार को अपने बेटा को गिफ्ट किया था, जो दुर्घटनाग्रस्त में घटना हुई। ये डबल मर्डर जो दोहरी हत्याकांड जिसको बोलते हैं अंबिकापुर की, उस घटना में जिस मामले में हम लोगों ने बात उठाया था, तो 15-15 दिन के लिए हम लोग को जेल भेजा गया था, जिस समय माननीय नेताम जी थे। तो हम लोगों ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है। ऑन कैमरा जो बातें आप सुन रहे हैं, आप समझिए ये बीजेपी के राम विचार नेताम जी हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। तथ्यात्मक बातें हैं, थाने में मामला दर्ज है, अखबारों में आज भी अगर ढूंढें गूगल में तो बहुत सारे रिकॉर्ड उनके मिलेंगे, लंबी फहरिस्त है जो राम विचार नेताम जी के बारे में आप बता रहे हैं। पर दूसरी बात एक और आती है कि अगर उन्होंने ऐसा किया था तो आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी हाल ही में आपने पुलिस अधीक्षक जो बलरामपुर के, उनके खिलाफ भी एक तरीके से अभियान छेड़ रखा था। इससे पहले भी किसी अधिकारी के साथ हुआ था, किसी सीओ के साथ हुआ था। बिल्कुल, आपको बता दूं 2013 में पहली बार जब आप विधानसभा जीत कर आए थे, उस वक्त कलेक्टर एलेक्स कॉलमैन के खिलाफ भी आपने एक अभियान छेड़ा था। देखिए, जो अत्याचार का विरोध करेगा उसकी बातें आएगी। जिस दिन पुलिस अधीक्षक मिस्टर गर्ग की बात हो रही है, मोहित गर्ग की, आपके संज्ञान में ला दो, वही मोहित गर्ग है जो कवर्धा जिले में हिंदू मुस्लिम की बड़े दंगा फसाद फंसाया था। पता नहीं क्या उसकी विशेषता है जो फिर से एसपी बना के यहाँ भेज दिए। वही एसपी है जिसके समय में बलरामपुर दिन में कभी आइए, बुधवार के दिन या दूसरे दिन, तो जो भी रास्ते से मोटरसाइकिल से पार होंगे सबसे एक खुलेआम 200 रुपया प्रति गाड़ी के हिसाब से वसूली कराता है। गिट्टी इस रास्ते से 100 से 150 ट्रकें प्रतिदिन जाता है, जो फिक्स है प्रति गाड़ी में 5,000 रुपया, 3,000 रुपया, जो जैसी गाड़ी से वसूली करने के लिए का एजेंट बैठा रहता है। डीएफओ ऑफिस के आगे जाके देख लीजिए, चौक है। बहुत बारीकी से बता रहे हैं, बहुत सुन लीजिए, गंभीर बात है। और आपको बता दूं बहुत गंभीर बात कि जिस दिन की घटना हुई थी एसपी से विवाद, उस दिन कुछ लड़कों ने बारात आया था यहाँ,
और नशे के हालत में थे। उन्होंने लड़की वाले के घर में तो नशे के हालत में तोड़ फोड़ किया। लड़की के बाप ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भैया ऐसा हो गया। मैं कहा देखो हम लड़की उसी घर पे भेज रहे हैं, इसलिए जो भी वो गलत करे माफ़ कर लो, क्योंकि लड़की को तो हमको उसके घर में ही भेजना है ना, उन्हीं के दोस्तों के घर उसके दोस्त हैं, इसलिए इस बात को वहीं क्लोज करो। बातें ख़त्म हो गई। उसी बीच में पता नहीं क्या विवाद हुई, बस स्टैंड में लड़के लोग आते हैं और 2 लोगों को सर्फ मार के फोड़ देते हैं और एक के पैर तोड़ देते हैं। और बात सीधी सी थे। मुझे फ़ोन गया तो मैंने कहा एसपी साहब जो भी हो, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनकी रिपोर्ट ले लो। उन्होंने थाने तक जाना उचित नहीं समझा, एडिशनल एसपी भी जाना नहीं समझा, थानेदार बिल्कुल नहीं। और लड़के इतने नशे की हालत में थे, उनकी भी गलती, नौजवान है क्या बोलूँ, नशे में थे और नशे में बड़े चिल्ला रहे थे कौन एसपी क्या है कैसा है। थाने के अंदर में भी भगदड़ मचा रहे थे। मैं आने के बाद डांटा हूँ तो वो साथ हुए हैं। और मैंने कहा रात में ही कि जो भी दोषी हो, जो धारा बनता है उनके साथ अपराध कायम करो, बातें खत्म हो जाए। खत्म हो गई पटापीछ। 3 बजे रात तक हम लोगों ने डिसाइड करके खत्म कर दिया कि जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर लो वैधानिक। अब नतीजा होता दूसरे दिन जो मार खाए थे, जिनकी पैर टूटी थी, इनके सर फटे थे, पता नहीं किसकी फोन आया, फिर उनके खिलाफ भी अपराध कायम इन्होंने कर दिया। वहां से बात बढ़ी और मैंने कहा एसपी साहब ये कौन सा अंधा कानून हो गया भाई कि जिसके पैर टूटे हैं, जिसके सर फटे हुए हैं, उसी को मुजरिम बना रहे हो। विवाद यहां से हुई थी और कोई बातें नहीं थी। इससे एक बातें छन कर सामने आती हैं कि अपने ही सरकार में अपने ही जिले के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ इस तरीके से अभियान छेड़ना, पूर्व में जो घटनाएं हुई अपने ही कलेक्टर के खिलाफ इस तरीके से अभियान छेड़ना, या तमाम जो अधिकारी हैं जिनसे आपका विवाद हो रहा है, लोगों के मुताबिक, या मुझे भी खुद लगता है कि शायद ये आपकी अपनी लड़ाई नहीं है, आप अपने लिए तो किसी से मेरा व्यक्तिगत क्या लड़ाई है। कलेक्टर से मेरी इस बात की लड़ाई थी, 3,81,000 बच्चों का 1 साल का ड्रेस इसने गायब कर दिया था। इनके अधिकारियों ने मिलकर खा गया था, कलेक्टर लोगों ने मिलकर बांट के। उसकी लड़ाई हमने लड़ा कि बच्चों को ड्रेस हर साल सरकार देती है तो उनको ड्रेस मिलना चाहिए, उनके फेरा फेरी उस पर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 हमारा बात कहना था कि कलेक्ट्रेट जो हमारा जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस, जो संयुक्त कलेक्टर ऑफिस जो हमारा बन रहा है, उसमें फ्लाइएस या लाल ईंटें या पक्के ईंटें बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने अभी भी जाके देख लो दीवार में कच्चे मिट्टी का पात के कच्चा ईंटा से जोड़ाई करा दिया। और उस बात का हमने विधानसभा में उठाया और मामला सदन में भी उठाया और परिवाद कोर्ट में भी लगाया, जो अभी तक मामला विचाराधीन है कि जब हम पक्के ईंटे का पैसा दे रहे हैं आपको, तो कच्चा ईंटा से हमारा कलेक्ट्रेट क्यों बनाए जा रहे हैं, जो अभी भी मौके में है, जाके देख लीजिए। ये दरअसल उनकी कार्यस्तानी बता रहे हैं। सरगुजा से अलग होने के बाद नया बलरामपुर जिला बना था और एक कलेक्टर थे एलेक्स पॉल मेनन, और जो बातें आज विधायक महोदय बता रहे हैं, आप समझिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार रहा होगा या सरकारी पैसे का बंदरबाट उन्होंने किया कि वो केस आज भी चल रहा है। और उसके बाद फिर कई अधिकारियों से लगातार विवाद की स्थिति बनती गई। जो भी अगर जनता के विरोध करेगा और सरकारी नियम कानून को ताक में रख के लूटने का काम करेगा, चाहे वह कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे बैंक कर्मचारी हो, बिल्कुल हम आवाज़ उठाएंगे। जनता ने चुनकर इसीलिए हमको भेजा है। जनता के साथ कुठाराघात नहीं करेंगे, उसके साथ हम कभी भी उनकी बातों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो अगर जनता की न्यायोचित मांग है, सही न्याय की बात जनता कराए, तो हम हमेशा उनके साथ खड़ा हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे। वो अन्नदाता हैं और अन्नदाता अगर मेरे सामने दुखित होगा तो हम उनके लिए किस लिए उसने विधायक बनाया, आखिर किस लिए चुन के भेजा। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग थे, एक से एक लोग विद्वान थे, बहुत से धनवान थे, फिर एक मजदूर आदमी को उन्होंने विधायक क्यों बनाया? इसलिए उनको भरोसा था कि हम जब को कभी मुसीबत आएगा तो हमारे साथ विधायक मेरा खड़ा होगा, किसान का बेटा मेरे साथ खड़ा होगा, मजदूर का बेटा मेरे साथ खड़ा होगा, इसलिए उसने विधायक बनाया। और अगर हम उससे साथ मदद नहीं कर पाएंगे, अगर हम बाकी लोगों की तरह भी हम कमीशन खोरी करने लगे, तो हमारा किस बात का विवाद, फटाक से सेटिंग हो जाएगा। अधिकारी तो यही चाहते हैं ना कि हमको लूटने दो और लूट के हिस्सा कुछ भी तू ले लो, यही करते हैं अधिकारी, तो और यही कराना चाहते थे। बहुत प्रैक्टिकल बात आप कह रहे हैं। हाँ। आपको मालूम है कि सरकार में ये सारी चीजें चलती हैं। सरकार किसी की भी सरकार रहे, ब्रिटिश हुकूमत की रहा हो, चाहे कांग्रेस की रहा हो, चाहे भाजपा के रहा हो, या राजकाज में, चाहे सभी किसी का भी राज रहा हो, चाहे वो बादशाहों की राज रहा हो, नवाबों का रहा हो, चाहे राजा महाराजा की राज रहा हो,
जो कर्मचारी होते हैं कुछ न कुछ ऐसा करते ही रहते हैं, और शासक को चाहिए, जिसको जनता ने जवाबदारी दी उसको चाहिए कि हम कितना अच्छा उसको मेंटेन कर सके ताकि हमारी जनता लूटने से बच सके, और हमारा ये धर्म बनता है कि जनता को हम न लूटने दें। ये हमारा पूरा प्रयास है। तो बेहद बेबाकी से विधायक महोदय सारी बातों को बता रहे हैं। सामान्य तरीके से दिखने और रहने वाले, महज लुंगी और कुर्ते में ही आप रहते हैं, धोती और कुर्ते में, पर अचानक से आपको जो गुस्सा आ जाता है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको सुर्खियों में फैला देता है। पता नहीं मेरे ज़मीर में साथ नहीं देता। मुझे कभी कभी लगता भी है कि मुझे इतना अचानक गुस्सा क्यों आ जाता है। मुझे पुरानी अपनी ज़िंदगी की यादें आ जाता है जब ऐसी सब बातें आता है कि मैं 90 रुपये महीना में बनिया घर नौकरी करता था। मैं बहुत मजदूर गरीब परिवार से था। मैं जब स्कूल जाता था तो एक सीट ही कपड़ा मेरे पास पहनने के लिए होता था। जब स्कूल से आता था तो खाने के लिए मेरे पास नहीं होते। पता चला मेरी माँ दूसरे खेत में काम करने गई है और वहाँ आएगी, फिर वो लेकर आती थी अनाज। रात में भूसा वाला अनाज मिलता था, उसको कूट के चावल निकालती थी, तब तक हम लोग सो जाते थे। कई दिन बिना खाना खाए हम लोग को रहना पड़ जाता था। उपवास से सोए हम लोगों ने कई रातों में। कई बार हम लोग को माँ रात में उठा के खिलाती थी। तो जब ऐसे गरीब परिवार से जब पल कर आते हैं और उन गरीबों के साथ अत्याचार होता है तो अपने आप को हम नहीं रोक पाते हैं, अपनी आपा कहो खो देते हैं, या हम अति भावुकता में उनकी दुख को देखकर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये जरूर हमारे, इसलिए हमारे साथ लगातार ऐसी घटनाएं होता है। लेकिन मैंने संकल्प लिया है कि जिन गरीबी से झेल कर आया है, मेरे तरह गरीबी झेलने वालों के साथ अत्याचार नहीं होने दूंगा, चाहे इसके परिणाम जो भी हो, इसकी सज़ा जो भी हो। आपने सुना होगा कई बार लोगों ने ऐसे मामलों में मुझे, झूठे प्रकरणों में, जनता की आवाज़ की लड़ाई में मुझे कई बार जेल भी लोगों ने भेजा है, लेकिन उससे मुझे कोई मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता। क्योंकि अगर जनता की लड़ाई हम लड़े हैं, अत्याचार और कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ा है, तो हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और जब तक जिंदा रहूँगा इस दुनिया में, तब तक ऐसे कमज़ोर असहाय लोगों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। किसानों का, मजदूरों का, चाहे दुनिया अच्छा समझे बुरा समझे, फैसला उनको करना है। जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जिन जनता ने मुझे भेजा है उनकी लड़ाई अंतिम तक मैं लड़ता रहूँगा जब तक इस दुनिया में रहूँगा। करीब 2 लाख की आबादी वाले रामानुजगंज विधानसभा में जो हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर विधायक महोदय सुर्खियों में रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं, अभी 10,000 के लगभग का भीड़ था, किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व आपने किया। लोगों का कहना है, हमने कई लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उस 2 लाख मतदाताओं में शायद 200 मतदाता और बढ़ जाते हैं आपके फेवर में, वो आपके खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, मुझे याद है कि जब मैं 2003 में मुझे टिकट नहीं मिला था, जोगी जी की सरकार थी, राजा जोगी की बड़ी दोस्ती हो गई थी, और राजा जोगी दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में प्रचार करने मेरे खिलाफ आए थे। मैं निर्दलीय लड़ा था। अच्छा। तब भी उनको 13,000 वोट मिले थे और मुझे 28,000 वोट मिले थे। तब भी आप आगे थे, है ना। और जब दोबारा जब मैंने 2008 में गृह मंत्री से चुनाव लड़ा, कई पोलिंग उन्होंने कैप्चर कर लिया, बूथ कैप्चरिंग कर ली, तब भी राजा साहब चुनाव हार रहे थे, 100 वोट से हार रहे थे। और उस एक के बदले में एक, उस समय हमारे कांग्रेस एक बहुत बड़े नेता मध्य प्रदेश के होते थे, और डॉक्टर रमन सिंह के बीच समझौता होता है कि एक के बदले एक। फिर मुझे बलि चढ़ाया गया और आपके राजा साहब को सम्मानित किया गया। उस दिन भी हम बर्दाश्त कर लिए, लेकिन जनता हमारे साथ रही। और तीसरी चुनाव जब 2013 मैंने लड़ा तो सारी शक्तियां एक तरफ और सिर्फ जनता हमारे साथ एक साथ रही, और भूपेश बघेल का सहयोग रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो हमने 12,600 वोटों से विजय हुआ। और तीसरी बार और पूरी ताकत लग गई सारी शक्तियों का कि किसी भी कीमत में विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन यही जनता है जो 32,800 वोटों से मुझे विधानसभा में भेजा है, और इस उम्मीद के साथ भेजा है कि जब भी हम गरीब लोग आवाज़ उठाएं, जब हम किसान लोग आवाज़ उठाएं, तो मेरे आवाज़ पे सच न्याय देना, मेरे साथ अत्याचार मत होने देना। हमने कसम खाया है अपने क्षेत्र के लोगों के साथ कि आपके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, चाहे नियम कानून से हटके भी मुझे काम करना पड़े तो मंजूर है,
लेकिन आपके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे और हमारी जनता हमारे सर्वोपरि है, हमारे लिए भगवान के बराबर है और उनके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। सर यही वजह है कि अब समझ में आ गया होगा आपको कि बृहस्पति सिंह क्यों विवादों में रहते हैं। बहरहाल जो भी हो, यहाँ की जो जनता है आज भी वो इन्हें फुल सपोर्ट करती है और जो भी घटनाएं हुई हैं उसके बारे में आपने सुना कि आखिर स्थिति क्यों ऐसे निर्मित हो गई थी। बैंक कर्मियों की या बैंक के जो प्रबंधक हैं उनके भी तमाम किस्से आपने बृहस्पति सिंह के अपनी जुबान से सुना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो बैंक कर्मियों ने घोटाला किया और किसानों के हक में कहीं ना कहीं डाका डाला है, उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी। निश्चित देखने को आपको मिलेगा। मेरे क्षेत्र में जिन किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, जिनके खाते की चोरी हुई है, उसकी जांच होगी और उनके खाते के फर्जी हस्ताक्षर जो बनाकर लोगों ने पैसे आहरण किए हैं या उनके बिना जानकारी के उनके खाते से डाका डाला गया है, उसकी जांच होगी। चाहे जब तक जिस नियम कानून से बिल्कुल हटके भी करना पड़ेगा तो करेंगे, कोर्ट का शरण जाना पड़ेगा जानेंगे, सरकार के शरण में जाना पड़ेगा तो जाएंगे, कानून के शरण में जाना पड़ेगा तो जाएंगे, लेकिन उन किसानों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, उनको न्याय दिला के रहेंगे। चाहे मुझे जिस कदम तक जो कदम बढ़ाना पड़े सब मुझे मंजूर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।